ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿਓ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਬੋਧਨ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਂਗੁਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸੀ ਮੌਜੂਦ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖੁਦ ਵੀ ਜੀਂਦ ਦੇ ਨਰਵਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀਂਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ तमाम ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੈ ਔਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ और विधायक सुभाष गांगुली सने कई आगू इस दौरान मौजूद हुए सी और खुद भी जींद दे निर्वाणा तो विधानसभा चोण लड़ चुकी है विद्या देवी। तां बेहद विवादित बोल जिहड़े ने वो विद्या देवी दे सामने आए ने। जींद दी कांग्रेस आगू है विद्या देवी। तुहानूं दस दें कि लगातार किसान अंदोलन इस वेले सिखरां ते चल रहा है और हुण तक बेहद उतार चढ़ाव भी देखे गए ने और तमाम तरह दी सियासी सरगर्मियां जिहड़ियां ने वो भी वेखण नूं मिलियां ने। वार पलटवार दा सिलसिला भी लगातार बयानबाजियां दे सामने आ रही ने तमाम सियासी आगुआं दी। ते तुहानूं दस दईए एक बार फिर तो सियासत गरमाउंदी नजर आ रही है और जींद दी कांग्रेस आगू विद्या देवी दे बिगड़ते बोल भी साफ नजर आ रहे हैं। इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था। लेकिन किसी न किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। हम तो मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। तो तुहानूं दस दें कि विवादित बोल जिहड़े ने इस जींद दी आगू वालों दिते गए ने। कांग्रेस आगू दसी जा रही है जिन्हां वालों ये विवादित बोल जिहड़े संबोधन के दौरान उन्हां वालों कहे गए। फिलहाल इस मामले ते वधेरे जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार सनल जुड़े हुए हैं जींद तो। विजेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास किस वक्त विद्या जो कांग्रेस आगू हैं, कांग्रेस नेता है, इनकी तरफ से ये बयानबाजी सामने आती है और किस वक्त का ये पूरा माजरा है? देखिए नवजोत, ये जो मामला है ये जींद कांग्रेस कार्यालय का है और ये कल रविवार का मामला है जब कांग्रेस जिला स्तर की मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग में इन्होंने एक अपने जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनको संबोधित करते हुए बात कही है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके सहारे किसी न किसी तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया जाए। इन्होंने जिस प्रकार कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका था, लेकिन किसान आंदोलन के सहारे जो है हम अपने आप को खड़े कर सकते हैं और उसको किसानों को मदद देने के लिए, चाहे वो पैसे की बात हो या फिर शराब की बात हो, इस तरह की बातें वीडियो में कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस जिस प्रकार से लगातार एक बैकफुट पे है, वो किसान आंदोलन के जरिए किसानों के सहारे अपने आप को जीवित करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए इस तरह के जो है बयानबाजी जो है इस तरह की दिखाई देती है कि वो किसानों के सहारे अपने नैया पार लगाना चाहती है। और उसी की एक तस्वीर है कि जब कांग्रेस नेत्री ने इस तरह का बयान अपने पदाधिकारियों को इस तरह के जो है संबोधन जींद के अंदर रखा है। जी नवजोत जी, ठीक है विजेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल तुहानूं वड्डी खबर दस रहे जिथे कि जींद दी जो एक कांग्रेस आगू ने इन्हां वल्लों विवादित बोल जिहड़े सामने आए ने। जदों इह संबोधन कर रहे सी उस दौरान उन्हां वल्लों एक गल कही गई कि किसान आंदोलन कांग्रेस दे लई मौका है, खत्म ना होण दिओ, भावें पैसे दिओ, भावें शराब दिओ और आंदोलन दा पूरा साथ देना चाहिदा है। फिलहाल साडे नाल फोन लाइन पे साडे नाल हरियाणा कांग्रेस दे आगू केवल ढींगरा साडे नाल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। केवल जी, अभी हम एक क्लिप दिखा रहे हैं, उसमें विद्या देवी की तरफ से कुछ विवादित बयानबाजी समझ आ रही है, खास करके जब वो संबोधन कर रहे हैं कांग्रेस वर्करों को और कह रहे हैं कि आंदोलन का पूरा साथ इस वक्त आंदोलन को देना जरूरी है, उसके लिए भले शराब भी देनी पड़े, भले पैसे देने पड़े, तो उसमें भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। क्या कुछ रिएक्शन आपका इस बात पर? देखिए, जानता नहीं पर लेकिन कोई ऐसे कोई कांग्रेस के पद पे भी नहीं है कि उनका ऐसे बयान कोई आया। लेकिन मैंने
कल एक बयान सुना था, तो हमारे कृषि मंत्री है हरियाणा के, जी वो ये बात कह रहे थे कि जो 200 किसान मरे हैं वहां पे, वो तो अगर घर पे बैठे होते वो तब भी मर जाते। जी और एक दूसरा बयान मैंने और सुना था जो मोदी जी ने दिया था, जिसमें उन्होंने आंदोलन जीवी को परिजीवी कहा था। और परिजीवी होता है जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं। जी तो बताऊं कि ये परिजीवी क्या के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला। और जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी ये बात कही कि जो ये 200 किसान आंदोलन के अंदर जिनकी शहादत हुई है, वो जी। अगर घरों पे बैठे होते तब भी वो मर जाते। जी पर केवल जी, अगर बीजेपी ठीक है, केवल जी आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के नेता जवाहर यादव भी जुड़ चुके हैं। जवाहर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विद्या देवी की तरफ से ये बयान दिया गया कि आंदोलन जारी रहे और उसके लिए भले शराब भी देनी पड़े, भले पैसे भी देने पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है कांग्रेस अपना वजूद बचाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही है? देखिए, ये आप भी नहीं कह रहे कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, ये तो खुद विद्या रानी कह रही है। वो खुद कह रही है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। और अगर कांग्रेस खत्म हो चुकी है तो जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ आंदोलन जीवी है जो किसानों के आंदोलन को अपने लिए प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो वास्तव में ठीक कह रहे थे। तो वो वास्तव में ठीक कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री कि कांग्रेस की नेत्री कहती है कि जी हम हार गए और कांग्रेस खत्म हो चुकी है, एक अवसर है किसान आंदोलन और इसमें शराब की परोसनी चाहिए तो शराब होती है। तो देश के प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए आंदोलन जीवी है तो उसका मूल्यांकन करते हैं। तो विद्या रानी यानी कि कांग्रेस वास्तव में आंदोलन जीवी है जिनके पास मुद्दे नहीं है। और जब ये बात करते थे, मेरे मित्र को सुन रहा था, ये हमारे कृषि मंत्री के एक बयान का जिक्र कर रहे थे, कृषि मंत्री ने उस पर अपना जवाब भी दे दिया। वो विषय भी आज की डेट में खत्म हो चुका। ये नहीं बता पा रहे कि इस शराब की इस आंदोलन में क्या आवश्यकता थी। जिस तरह से वो खुद कह रही है कि 26 जनवरी को ये आंदोलन खत्म हो गया था, यानी कि वो खुद भी मानती है कि उस समय बुरे से बुरा जो कांग्रेस करा सकती थी, कर सकती थी, वो हुआ। ये तो दोबारा से किसानों ने इस आंदोलन को फिर से खड़ा कर दिया और उसको दोबारा से हम अवसर के रूप में लें। और इतनी घटिया सोच होनी, इस तरह मतलब एक और कहना चाहूंगा, मेरे कांग्रेसी मित्र इसको सुन रहे होंगे, वो उसका जवाब भी देंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस के एक रवनीत बिट्टू, शायद ये पंजाब के सांसद है, जब वो हरियाणा में बॉर्डर पर, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में आते हैं तो उनकी पिटाई हो जाती है वहीं पर। और वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जाते हैं, दिक्कत नहीं होती। दीपेंद्र हुड्डा जी जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती। तो जो ये कांग्रेस, खासकर हरियाणा कांग्रेस में जो पिक एंड चूज हो गया है कि अशोक तंवर को पीट देंगे, कुमारी जी सैलजा को दीपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में मंच से धक्याकर, यू टीचिंग करके, कोनी मार के मंच छोड़ने को मजबूर कर देंगे और रवनीत बिट्टू की पिटाई हो जाएगी। तो ये देखना होगा कि कांग्रेस में कैसा कल्चर पनप रहा है श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। जी ठीक है जवाहर जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। तो तुहानू दस दिए कि लगातार जिहड़ी बयानबाजी इन्हां दी सामने आई है उससे सियासी प्रतिक्रम भी हुण सामने आउण लग गए ने। फिलहाल साडे नाल लगातार केवल ढींगरा जुड़े हुए ने हरियाणा कांग्रेस से और नाल ही साडे नाल जुड़े हुए ने हरियाणा बीजेपी तो जवाहर यादव। ते साफ तौर से आपने सुना होगा केवल ढींगरा जी की जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी अब जो है वो पक्षपात देखने को मिल रहा है और जो लोग मोर्चे में पहुंच रहे हैं और आंदोलन में पहुंच रहे हैं उनके साथ भी कुछ नेता ऐसे हैं जिनके साथ मारपीट भी हुई है और ऐसे तमाम इल्जाम जो है बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि इन्होंने मुझे उस बात का जवाब नहीं दिया कि प्रधानमंत्री जी ने परिजीवी किसको कहा। जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं वो परिजीवी होते हैं। तो इस आंदोलन के अंदर परिजीवी कौन थे, ये बात अभी भी इन्होंने क्लियर नहीं की। और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ, जो मंत्री जी ने बयान दिया कि 200 आदमी जो है अगर ये घरों में बैठे होते तो भी किसान जो है वो मर जाते, ये किस उपलक्ष्य में बात कही गई? अपनी बातों को तो ये बताते नहीं। हमारे कोई किसी कौन आदमी है, कौन कांग्रेस वाला है, कौन किसने बात कही, उसको इम्प्लांट करने में इनकी बड़ी रुचि रहती है।
तो ये समझना चाहिए, इनको पहले अपने अंदर झांके। और जिस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी परपंच रच रही है और पूरे माहौल को जानबूझ के एक जो आंदोलनकारी आराम से वहां बैठे हैं, वो अपना आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनको खराब करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी लगातार नवंबर से लेके और अब तक कर रही है। आप ये देखिए, कई लोगों को जेल के अंदर डाल रखा है, कई लोगों को के ऊपर 307 की धारा लगा रखी है, कई लोगों को नरेला से और बवाना से बेचारे अगर कोई सामान खरीदने गए वहीं से ही गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह के प्रपंच रच कर क्या आंदोलन को खत्म कर देगी बीजेपी? ये इनको समझना चाहिए। ठीक है केवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬੋਲ ਜੀਂਦ ਦੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇहद ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था। लेकिन किसी ना किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको आगे चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का पीने का हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ਹੁਣ ਗੱਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹਲਚਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੱਲ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਕ੍ਰਮ ਘਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ तमाम ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਫੇਸ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। अगली वड्डी खबर टूलकिट मामले दे नाल जुड़ी हुई है। टूलकिट मामले दे विच दिल्ली पुलिस भी एक्शन दे विच नजर आ रही है। हुण नितिका जैकब दे खिलाफ गैर जमानती वारंट निकल चुके ने और दिशा रवि दी करीबी दोस्त है निकिता जैकब। दिल्ली पुलिस ने कल दिशा रवि नूं गिरफ्तार कीता सी। ग्रेटा थनबर्ग दे वल्लों शेयर टूलकिट एडिट कर वायरल करन दे इल्जाम लगे हुए सन। तुहानूं दस दे कि वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हां टूलकिट मामले दे विच जिथे कि दिल्ली पुलिस भी एक्शन दे विच नजर आ रही है। हुण नितिका जैकब दे खिलाफ गैर जमानती वारंट कड्डे गए ने और दिशा रवि दी करीबी दोस्त दसी जा रही है नितिका जैकब। फिलहाल इस मामले ते वधेरे जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी शंकर आनंद सनल दिल्ली तो जुड़ चुके ने। शंकर, टूलकिट मामले में क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरह से टूलकिट की अगर बात करें तो इस मामले में तफ्तीश का जिम्मा जो है दिल्ली पुलिस की साइबर विंग को दिया गया है और साइबर विंग जो है स्पेशल सेल के तहत काम करती है। और इस मामले में जिस तरह से मामला रजिस्टर किया गया था उसमें कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला रजिस्टर किया गया था। और जब इस मामले की तफ्तीश की गई तो पता चला कि बेंगलोर के रहने वाले दिशा रवि का नाम सामने आया। जब दिशा रवि की से पूछताछ की गई और जब उसकी गिरफ्तारी की गई तो उसके बाद निकिता जैकब और शांतु नाम के शख्स के बारे में जानकारी मिली। और जब इन दोनों के बारे में जब तलाशा गया तो उसके बाद निकिता जैकब ने कहा स्पेशल सेल की टीम को कि वो दिल्ली पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, जो भी पूछताछ की प्रक्रिया होगी उसमें वो शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन पिछले 2 दिन का 3 दिनों से
अचानक वो लापता हो गई। लापता होने के बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली जी। पुलिस ने इस मामले में उसके खिलाफ NDW जारी करवाया, यानी कि जी। गैर जमानती वारंट जो है उसके खिलाफ जी। जारी करवाया गया और उसको ढूंढा जा रहा है। तो इस जी, मामले ठीक में है काफी शंकर, आप बने रहो इस खबर जानकारी पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल ਵੱਡੀ खबर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੀਤਿਕਾ ਜੈਕਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ